गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 विषय विज्ञान अध्याय 13 गति एवं समय भाग 1। मेरा नाम निशी अरोड़ा है और मेरे साथ हैं रामस्वरूप कुमार। प्यारे बच्चों, इस भाग में हम समझेंगे कि गति क्या होती है एवं गति एवं समय में क्या संबंध है। ठीक है बच्चों, शुरू करें। गति एवं समय हम अपने दैनिक जीवन में अनेक प्रकार की गतियों को देखते हैं, जैसे साइकिल के पैडल की गति, झूले की गति, लोलक की गति, धावक की गति आदि। बच्चों, जो तुम चित्र में देख रहे हो ये अलग अलग तरह की होती हैं। जैसे साइकिल के पैडल की गति गोल होती है, झूले की गति आगे पीछे होती है, धावक की गति सीधी रेखा में होती है। ये गति सरल रेखीय, वर्तुल या वृत्ताकार अथवा आवृत्ति हो सकती है। इनमें कुछ वस्तुओं की गति मंद होती है, जबकि कुछ अन्य वस्तुओं की गति तीव्र होती है। साइकिल, बैलगाड़ी की चाल, स्कूटर मोटरसाइकिल की तुलना में कम होती है। बच्चों, तुम तो पहले से ही जानते हो ना कि साइकिल की, बैलगाड़ी की गति स्कूटर मोटरसाइकिल की तुलना में बहुत कम होती है। ये बहुत तेज चलते हैं ना। चाल। तो बच्चों, अब हम समझेंगे कि चाल क्या होती है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की चाल कहते हैं। चाल के मंद अथवा तीव्र होने से आशय है कि किसी वस्तु को दूरी तय करने में अधिक समय लिया गया है या कम समय लिया गया है। बच्चों, तुम यहाँ 2 चित्र देख रहे हो। इन दोनों चित्रों में पहले चित्र में हरी गाड़ी इस स्थिति पे है और दूसरे चित्र में ये सबसे आगे है। इसका क्या मतलब है कि ये हरी गाड़ी तेज गति से चल रही है और आगे आ गई। बाकी गाड़ियों की गति इसकी अपेक्षा कम है, अर्थात इस हरी गाड़ी की गति तीव्र है और बाकी गाड़ियों की गति हरी गाड़ी की तुलना में मंद है। ठीक है बच्चों, वस्तुओं की चाल ही यह निर्णय लेने में सहायता करती है
कि कौन दूसरों से तेज चल रहा है। बच्चों, चाल को ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला होता है? चाल को ज्ञात करने का फॉर्मूला है चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बटा लिया गया कुल समय। यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तित होती रहती है तो उस वस्तु की चाल असमान कही जाती है। इसके विपरीत किसी सरल रेखा के अनुदेश वस्तु की नियत चाल से गति एक समान गति कहलाती है। तो बच्चों, आप समझ गए कि यदि वस्तु किसी सरल रेखा में एक नियत चाल से चल रही है तो वो एक समान गति कहलाएगी, और यदि वस्तु की चाल परिवर्तित हो रही है तो वह असमान गति कहलाएगी। समय की माप। बच्चों, अब हम समझेंगे कि समय की माप कैसे की जाती है। समय का मापन घड़ी द्वारा किया जाता है। सभी घड़ियों में आवृत्ति गति का उपयोग किया जाता है। आवृत्ति गति का उदाहरण सरल लोलक है। बच्चों, जैसे सरल लोलक इधर उधर गति करता है, वैसे ही घड़ी का पेंडुलम भी इधर उधर गति करता है। सरल लोलक धातु के छोटे गोलक को किसी दृढ़ स्टैंड से धागे द्वारा निलंबित करके बनाया जा सकता है। धातु के गोले को लोलक का गोलक कहते हैं। बच्चों, ये क्या कहलाता है? गोलक। ठीक है बच्चों, लोलक के गोले को धीरे से एक ओर ले जाकर मुक्त करते हैं तो यह इधर उधर गति करना आरंभ कर देता है। सरल लोलक की यह गति आवृत्ति अथवा दोलन गति का एक उदाहरण है। बच्चों, जब इस लोलक के गोलक को एक तरफ ले जाकर धीरे से मुक्त कर देते हैं तो यह इधर उधर गति करना प्रारंभ कर देता है। तो यह गति आवृत्ति गति या दोलन गति कहलाती है। ठीक है बच्चों, सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है
उसे सरल लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। समय का मूल मात्रक सेकंड अर्थात s है। चाल का मूल मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि सूचनाओं को निम्न प्रकार के ग्राफ के रूप में प्रस्तुत करते हैं। बच्चों, तुम समाचार पत्र में, पत्रिकाओं में इस प्रकार के चित्र देखते होगे। बच्चों, ये विभिन्न प्रकार के आंकड़े हैं जो कि स्तंभ रूप में या वृत्तालेख में या रेखा के द्वारा रेखा ग्राफ में दर्शाए जाते हैं। तो बच्चों, ग्राफ कितनी प्रकार के हैं? 3 तरह के। स्तंभ ग्राफ, रेखा ग्राफ, वृत्तालेख। वस्तुओं की गति को दूरी समय ग्राफ द्वारा चित्रात्मक रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा है तो यह संकेत करता है कि वस्तु किसी नियत चाल से गति कर रही है। बच्चों, इस ग्राफ में आप देख रहे हो कि ये एक सीधी रेखा दिखाई गई है। इसका क्या मतलब है कि वस्तु नियत चाल से चल रही है। ठीक है बच्चों, यदि दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा नहीं है तो यह संकेत करता है कि वस्तु की चाल परिवर्तित हो रही है। बच्चों, इस चित्र में आप देख रहे हो कि ग्राफ एक सीधी रेखा नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि वस्तु की चाल परिवर्तित हो रही है। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों, अब हमने पाठ का सारांश समझ लिया है। अब आप इस वीडियो को दोबारा देखना, समझना, कॉपी में लिखना। भाग 2 में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।